और सांसद संजय सिंह इस बजट को लेकर क्या कह रहे हैं, प्रतिक्रियाएं मिल रही है, वो आपको सुनाते हैं। परिवार को अगर 7 लाख रुपए सिर्फ अपने घर के खर्च के लिए चाहिए, कोई स्कीम में वो पैसा नहीं लगा सकता, तो उसके लिए तो कोई टैक्स छूट नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये पूरा बजट, इसमें स्वास्थ्य बजट कहीं आपको कुछ नहीं, उसमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव दिखाओ तो आप मुझे बताइए, शिक्षा के क्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव दिखाओ तो आप मुझे बताइए। तो किसके लिए बजट बनाइए? 50 एयरपोर्ट बना रहे हैं, एयरपोर्ट बनेगा, एयरपोर्ट बनने के बाद किसको दिया जाएगा आपको पता है, हमको पता है, इस देश के लोगों को पता है। तो ये बजट कहीं ना कहीं अगर आप इसको घुमा फिरा के देखेंगे, अडानी बचाओ योजना का भी बजट है, ये वही योजना चल रही है। लेकिन केंद्रीय मंत्री को बयान आ रहा है कि विपक्ष तो इसमें वही ढूंढेगा कि उसको खामियां नजर आएंगी। आप देखें तो किसानों का भी ध्यान रखा है, आम लोग। सांसद संजय सिंह को आप सुन रहे थे। देखिए, विपक्ष तो यही कह रहा है कि इस बजट में किसी वर्ग का ख्याल नहीं रखा, ना शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बेहतर यहां पर किया, ना स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर किया। तो विपक्ष की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं अब मिल रही हैं वो इस बजट को काफी अच्छा नहीं मान रही हैं। उनका कहना है कि लोगों की आशाओं को पूरा नहीं कर पाया है ये बजट। राजेंद्र जी, सुन रहे हैं आप विपक्ष को? बिल्कुल 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 पूजा, हम सभी लोग सुन रहे हैं और विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है, उसका काम है क्रिटिसाइज करना और वो कर रहा है। लेकिन असल में स्थिति क्या है, इससे वाकई क्या लाभ होने वाला है, किस क्षेत्र को बढ़त मिलने वाली है, इसी को हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। मनोज अग्रवाल साहब हैं, वैसे तो ये ट्रेड के एक्सपर्ट हैं, लेकिन हम इनसे और भी बातें समझने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आप टैक्स के बारे में बता रहे थे, MSME की अगर बात करें, मीडियम स्केल और माइक्रो स्केल इंडस्ट्रीज की, उसके लिए इस बजट में क्या है? देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, मैं बड़ा रूट से जुड़ा हुआ इंसान हूँ। आज मुझे अपने ट्रेड में 32 साल हो गए। जो एक्चुअल धरातल पे होता है वो ऊपर तक बात पहुँच ही नहीं पाती। हम आज दिल्ली NCR में रहते हैं। मैं क्वेश्चन सबसे एक पुटअप करता हूँ, क्या दिल्ली के अंदर कोई एक ऐसी डेवलप्ड होलसेल मार्केट है जहाँ व्यापारी व्यापार कर सके? आज देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। क्या सरकार को ये सब चीज़ें नज़र नहीं आती? चाहे वो बीजेपी की गवर्नमेंट है, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट है, या कोई अदर गवर्नमेंट आती है, क्या व्यापारी को आज आप सुविधा देंगे? आज दिल्ली के अंदर पूरे हिंदुस्तान से ग्राहक आता है, उसको इतनी फैसिलिटी नहीं है कि वो अच्छे से यहाँ आकर अपना बिजनेस करके जा सके। मैं देखता हूँ पिछले, जब से मैं अपने बिजनेस में आया हूँ, जब से जन्म हुआ है, मैं दिल्ली में ही हूँ, कि एक भी पूरी दिल्ली में होलसेल मार्केट नहीं है। आपने विस्टा योजना बनाई, बहुत बढ़िया बात है कि हाँ जी ये पुराना हो गया, इसमें फैसिलिटी नहीं है, लेकिन ये सिर्फ आप अपर लेवल पे देख रहे हैं। आप एक आम आदमी के लिए क्या सोचते हैं ऐसा कि आज व्यापार जगत इतना हमें टैक्स देता है या इतना बिजनेस हो रहा है पूरे दिल्ली NCR में? मुझे नज़र नहीं आता। सिर्फ एक इन्होंने अभी फ्लावर मंडी और सब्जी मंडी के लिए तो थोड़ा सा किया है, अदरवाइज आज हम टेक्सटाइल की मंडी देखें, आज हम प्लास्टिक मंडी देखें, या आज हम गोल्ड मंडी देखें, या दूसरी जितनी भी हमारी मार्केट्स हैं, उनके लिए गवर्नमेंट का पता नहीं क्यों फोकस नहीं चाहता। ना तो लोकल MLA का जाता, ना सांसद का जाता, ना उससे जुड़े हुए किसी भी मिनिस्टर्स का जाता। तो मेरी सोच है, ठीक है, आज मैं बजट को एक निगाह में देखता हूँ, मुझे कुल मिला के लगता है ठीक है, लेकिन जो इसके साथ में जुड़ी हुई और सुविधाएं हैं जो हमें मिलनी चाहिए, उस पर कभी फोकस नहीं किया गया। तो MSME को देखिए, कोविड में सबसे ज्यादा जो हिट हुआ था, जो पोर्शन व्यापार का, वो MSME सेक्टर था। वो आज तक भुगत रहे हैं हम। आज MSME जितना सेक्टर है वो उससे उभर नहीं पाया है। क्यों? क्या हुआ? लेबर शहर से गांव शिफ्ट हो गई और अदर नुकसान हो गए। आज हमें चाहिए था MSME के जितने हमारे वर्कर्स हैं उनको इंश्योरेंस की फ्री में सुविधा दी जाए, क्योंकि आज मेडिकल पे जितना खर्चा एक आम आदमी का बढ़ा है, शायद दूसरी जितनी क्लास हैं वो तो अफोर्ड कर लेती हैं। आज हमारी लेबर है या लोअर मिडिल क्लास है, उसके लिए एक मेडिकल एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। तो मेरा तो ऐसा मानना है, मेडिकल की जो इंश्योरेंस है या उसकी सुविधा है उसको बढ़ाया जाना चाहिए था, और MSME में टैक्स में छूट देनी चाहिए और रियायतें देनी चाहिए। कैसे इजी लोन मिल सके व्यापारियों को, कैसे वो अपनी इंडस्ट्री को डेवलप कर सकें। क्रेडिट की व्यवस्था तो की है, लेकिन ये सिर्फ हमें टीवी पे नजर आता है। जब एक्चुअल हम लोन लेने जाते हैं तो इतने ज्यादा पेच हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात जी, इतने ज्यादा। राजेंद्र, और भी बेहतर और ठोस कदम उठाए जा सकते थे, फैसले और बड़े लिए जा सकते थे, ये विश्लेषण लगातार किया जा रहा है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।